प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन। R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध पार्श्व क्रम में चित्रानुसार संयोजित किए जाते हैं, जिसमें हम इसे एक वोल्टेज V पर संचालित करते हैं। इस सर्किट में माना कि करंट I फ्लो करता है, जो कि जंक्शन पे जाकर R1 की तरफ से I1 धारा, I2 की तरफ से R2 की तरफ से I2 धारा और R3 की तरफ से I3 धारा में बँट जाता है। और फिर जब ये इनसे बाहर की ओर निकलता है तो फिर से I1 प्लस I2 प्लस I3 जुड़कर I धारा बन जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध से के जो दो सिरे हैं उनके बीच का विभवांतर हम लोगों ने यहाँ V मान के रखा है। तो पूरे सर्किट का वोल्टेज V है और प्रत्येक प्रतिरोधों में पार्श्व क्रम में समान प्रति V है। वोल्टेज नहीं बदलता है प्रतिरोधों में। यहाँ सिर्फ धारा बढ़ जाती है I1 प्लस I2 और I3 में, मतलब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। इसी को पकड़ के हमें पार्श्व क्रम में जो प्रतिरोध का संयोजन होता है उसका समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। ओम के नियम से हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू V बटा R होता है, वोल्टेज बटा प्रतिरोध। तो माना कि समतुल्य प्रतिरोध हमारा यदि R EQ है तो वोल्टेज बटा प्रतिरोध V बाई R, ये ओम का नियम हमें बतलाता है। ओम का नियम हमें याद होना चाहिए, वो हमेशा हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम जो होता है वो V इज इक्वल टू IR होता है। इसी से हम इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। अब उसी तरह I1 जो धारा है जो R1 प्रतिरोध से प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर जो है वोल्टेज V है, R2 से भी वोल्टेज V है और R3 से भी वोल्टेज V है। यही हमें ध्यान रखना है कि पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध जो जुड़ा होता है उन सभी का विभवांतर बराबर होता है। तो यहाँ वोल्टेज जो है या विभवांतर जो है वो V है। तो I1 के लिए जो फॉर्मूला होगा यहाँ से ओम्स लॉ से वो V बाई R के हिसाब से, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो तो V ही है, पर R जो है प्रतिरोध वो R1 हो जाता है। उसी तरह I2 के लिए V बाई R2 होगा प्लस I3 के लिए V बाई R3 होगा। और फिर अगले लाइन में V R Q इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन को हम लोग भी अगर इससे बाहर खींच लेते हैं तो 1 बाई R1 कॉमन ले लिया भी हमने इन तीनों में से, तो V अंदर के तरफ 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बचता है। ये भी और ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 बाई R EQ इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, यही हमारा जो रिक्वायर्ड हमारा प्रतिरोध का संयोजन था पार्श्व क्रम में, उसका व्यंजक प्राप्त होता है। धन्यवाद।